विनोद, बांस लाकर संजय के गांव में डालो तो पहले गलत न्यूज फैलाओ फिर माफी मांग लो। इससे आपका तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जनता के मन में जो डाउट क्रिएट हुआ है उसको कौन डिलीट करेगा संजय। विकास कुमार नाम के ट्विटर यूजर ने इस फोटो को शेयर करते हुए सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार के लिए ये सब लिखा है। हम उनकी भाषा से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखा है वो एकदम सत्य है। तो आइए समझते हैं कि सीएसडीएस कांड कैसे हुआ और क्यों कांग्रेसी इकोसिस्टम अपने अपने ट्वीट डिलीट करके भाग रहे हैं। देखिए, सीएसडीएस यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज दिल्ली में स्थित वामपंथियों का एक कथित थिंक टैंक है। इसे भारत विरोधी फॉर्ड फाउंडेशन से फंडिंग होती है। इसका मुख्य काम है भारत को कमजोर करना, देश की फॉल्ट लाइन्स को ढूंढना और उन्हें गहरा करना। कांग्रेसी इकोसिस्टम के नैरेटिव के लिए यही सीएसडीएस आंकड़े देता है। देश के लगभग सभी वामपंथी अखबारों में, रिसर्च पेपर्स में, डिजिटल मीडिया में, जर्नल्स में इसी सीएसडीएस के आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण रहते हैं। मजे की बात यह है कि इस बार सीएसडीएस गलत आंकड़ों के साथ धरा गया है। सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार ने 17 अगस्त को एक ट्वीट करते हुए आंकड़े दिए और बताया कि कैसे महाराष्ट्र की 2 विधानसभाओं पर 2024 की लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बड़ा अंतर आ गया। उन्होंने लिखा कि रामटेक विधानसभा में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 4,66,203 वोटर्स थे, जबकि उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा में सिर्फ 2,86,931 वोटर रह गए, यानी दोनों चुनावों के बीच लगभग 39% वोटर्स घट गए। इसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की देवलाली विधानसभा में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 36% वोटर्स के कम होने का दावा किया। सीएसडीएस के फर्जी आंकड़ों को लेकर कांग्रेसी इकोसिस्टम तुरंत हवा में उड़ गया। तपस्वी पवन खेड़ा ने उस पर ग्राफिक्स बना दिए और चुनाव आयोग के ऊपर भड़कने लगी। कांग्रेस ने इन आंकड़ों के आधार पर जमकर प्रोपेगेंडा चलाया। कांग्रेसी सांसद और सस्ते शायर इमरान प्रतापगढ़ी भी इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ट्वीट करके अपना प्रोपेगेंडा में लग गए। कांग्रेसी आईटी सेल भी पीछे नहीं रही। मजे की बात तो यह है कि सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार ने अब अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है और कहा कि ये तो गलत आंकड़े थे। जब उन्होंने ट्वीट डिलीट किया तो पवन खेड़ा और इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए। सवाल यह है कि ट्वीट डिलीट करने से अब क्या होगा? गलत आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस ने जो प्रोपेगेंडा चलाया उसका जिम्मेदार भला कौन है? गलत आंकड़ों के आधार पर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को जो टारगेट किया गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गलत आंकड़ों के आधार पर चुनाव आयोग के प्रति लोगों के मन में जो संदेह क्रिएट किया गया उसका क्या? इस पोस्ट को देखिए। शेखर गुप्ता के द प्रिंट ने सीएसडीएस के सर्वे के आधार पर बताया है कि चुनाव आयोग पर लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। इसे भी देखिए। द हिंदू ने भी उसी आंकड़े के आधार पर लेख छापा और इंटरव्यू किया है। सबा नकवी ने उसी इंटरव्यू को उठाकर ट्विटर पर डाल दिया कि कैसे चुनाव आयोग पर लोगों का विश्वास खत्म हुआ है। मतलब सीएसडीएस जो भी बोल और लिख देता है, कांग्रेसी इकोसिस्टम उसी के आधार पर अपना प्रोपेगेंडा चलाता है बिना उसकी वैज्ञानिकता को जांचे हुए। दोस्तों, कांग्रेसी इकोसिस्टम का पूरा खेल यही है। भारत विरोधी विरोधी संस्थाओं से फंडेड इकोसिस्टम का एनजीओ भारत विरोधी नैरेटिव बनाने के लिए गलत आंकड़े पेश करता है। उन आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस पार्टी प्रोपेगेंडा चलाती है। देश में सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार संवैधानिक संस्था को बदनाम करती है और जब पकड़े जाते हैं तो ट्वीट डिलीट करके निकल लेते हैं, और अगर ना पकड़े जाएं तो फिर उसी गलत आंकड़े और फेक न्यूज के आधार पर देश के खिलाफ कैंपेन चलाए जाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बिहार में राहुल गांधी वोटर यात्रा उन्हीं आंकड़ों के आधार पर चला रहे हैं। इस तरह एक बात कही जा सकती है कि चाहे वो सीएसडीएस हो, योगेंद्र यादव, शेखर गुप्ता या फिर कोई और कथित पत्रकार और बुद्धिजीवी हो, ये लोग गलत आंकड़ों के आधार पर फेक एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे कि गलत आंकड़ों के आधार पर चल रहे राहुल गांधी के कथित वोट चोरी कैंपेन को सपोर्ट किया जा सके। सीएसडीएस के इस कांड को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।